हाय फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम एक गुड नाइट स्लीप के लिए क्या करें। और जैसा कि हमको पता है कि बॉडी की ज्यादातर रिकवरी जो है वो स्लीप में ही होती है। अगर आपकी 12 से 4 की रात की नींद पूरी नहीं हो रही तो आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें आपका रिजल्ट पुअर ही रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो ग्रोथ हार्मोन की पीक होती है वो इसी टाइम के बीच में आती है। और ये बहुत डिटेल में मैंने अपनी ग्रोथ हार्मोन वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं। और इसमें मैं ज्यादा फार्मास्यूटिकल बेस्ड तरीकों के बारे में बात नहीं करूंगा। मोस्टली प्रैक्टिसेस और आपकी जो आदतें हैं जो आपको थोड़ी कर्व करनी पड़ेंगी और कुछ न्यू हैबिट्स जो फॉर्म करनी पड़ेंगी एक प्रॉपर स्लीप के लिए। मार्केट में डब्बे हजारों हैं, मैजिक पिल्स, मैजिक पाउडर्स, असेंशियल ऑयल्स, अरोमा थेरेपी, ये वो फलाना ढिमकाना। यहाँ तक कि गुड स्लीप के लिए लोग जो हैं पिल्लोज तक अलग से आजकल प्रमोट कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं कि आप ये तकिए पे सोएंगे तो आपको नींद आएगी। लेकिन असल बात क्या है वो मैं बताता हूँ। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपका डे प्लान, आपका इवनिंग प्लान और नाइट टाइम जो स्लीप टाइम का प्लान है उसके बाद। सबसे पहली चीज है डे प्लानिंग। अब आई नो बहुत लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है स्लीप के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप चाहे सिर्फ 10 मिनट की वॉक ही क्यों ना करें, वो एक्सरसाइज भी सफिशिएंट होती है आपके एंडोर्फिन्स को प्रमोट करने के लिए, उनका सिक्रीशन बढ़ाने के लिए और आपकी बॉडी को इतना थकाने के लिए कि आपको नींद आ जाए। चाहे वो आप दिन के टाइम करें, शाम के या रात के, इट डजंट रियली मैटर। अगर आप कोई स्टिमुलेंट नहीं ले रहे हैं उस एक्सरसाइज के लिए तो आप उसको कभी भी कर सकते हैं, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन उससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी डेफिनेटली। दूसरी चीज जिसका हमको ध्यान रखना होता है वो है डाइट। अब डाइट में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, देयर इज नो सच थिंग एज अ स्लीप प्रमोटिंग फूड, लेकिन आप अपने बेड टाइम से जस्ट पहले खाने की जो आदत है उसको खत्म करें। अपना डिनर 2 से ढाई घंटा पहले लें सोने से। इमीडिएटली पहले लेने से आपको बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी क्योंकि आपकी बॉडी डाइजेस्टिव प्रोसेस में बिजी हो जाती है। एक एरे ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड एंजाइम्स रिलीज होता है आपकी बॉडी में जो एसिडिटी भी कई बार क्रिएट करता है और वो बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, एक रिफ्लक्स की फीलिंग आती है कई बार। वो आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है जब आप लेट जाते हैं और वो आपकी स्लीप के लिए बहुत डेट्रीमेंटल होती है। तो बेटर रहेगा अपना खाना, अपना डिनर जो है 2 से ढाई घंटा पहले सोने से खा लिया जाए। दूसरी चीज, डिनर में स्पाइसी तला हुआ अवॉइड करें ताकि गैस्ट्राइटिस इतना ना हो सोने के टाइम। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है लोगों में, कि आप सोने से जस्ट पहले अल्कोहल ना लें। अगर आप सोने से जस्ट पहले शराब लेते हैं तो नींद इंड्यूस तो हो जाती है, स्लीप इंडक्शन हो जाता है, यानी आपको नींद आ जरूर जाएगी, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो बहुत डिस्टर्ब्ड होती है अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के बाद एक इल्यूजन है ये लोगों को कि नींद अच्छी आती है, ऐसा नहीं है। अल्कोहल आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत खराब करता है। अगले दिन जब आप उठेंगे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप चैन से सोए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्लीप इंडक्शन होता है लेकिन स्लीप मेंटेनेंस नहीं होता। मेंटेनेंस स्लीप की अल्कोहल से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। तीसरी चीज है नैप्स, स्पेशली आफ्टरनून डे टाइम नैप्स। कई लोग की आदत होती है कि दोपहर में सोते हैं। आई नो काफी लोग के पास टाइम नहीं होता और वो पावर नैप्स लेते हैं। यूजुअली आप 15 से 30 मिनट तक की पावर नैप अगर लेते हैं दैट रिफ्रेशेस यू एंड दैट डजंट अफेक्ट योर स्लीप टू मच। बट इवन दो आई लव नैप्स, मैं उनका एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं नैप्स का, क्योंकि ये आपकी इवनिंग टाइम की स्लीपीनेस कम कर देते हैं। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो नैप्स को अवॉइड करें और बिल्कुल असेंशियल है नैप लेना तो 15 से 30 मिनट के बीच इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखें। चौथे नंबर पे आता है हम कैफीन पे, यानी कि आपकी कॉफी इनटेक पे। आपका जो भी कैफीन फिक्स है, जितनी भी आपको कॉफी पीनी है, वैसे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए बट जितनी भी आपको जरूरत लगती है वो आप अपने दोपहर के लंच टाइम से पहले पहले खत्म कर लें। कैफीन की हाफ लाइफ 6 घंटा होती है, यानी 6 घंटे में जितनी आपने कॉफी इनटेक करी है वो सिर्फ आधी निकलती है। तो 75% कॉफी को एलिमिनेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 12 घंटे अपने शरीर को देने पड़ते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लंच से पहले पहले अपनी कैफीन जितनी लेनी है खत्म करें, उसके बाद कैफीन को हाथ ना लगाएं।
दूसरी चीज ये है इसके बारे में कि कैफीन एक डायूरेटिक है। इसको लेने के बाद आपको वॉशरूम ज्यादा जाना पड़ता है, पी करने के लिए उठना पड़ता है। तो यूरिन पास करना भी एक स्टिमुलस है जो आपकी नींद को कई बार डिस्टर्ब करता है, इसीलिए भी हमको कैफीन को अवॉइड करना चाहिए। अब आ जाते हैं इवनिंग प्लानिंग पे। आपको सोना है, मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं रात के, तो 8:30-9 बजे अपनी लाइट्स को डिम कर दीजिए। वो 1 घंटा जो डिम लाइट में आप स्पेंड करेंगे अपना काम करते हुए थोड़ा बहुत, उसमें आपका मेलेटोनिन का सिक्रीशन थोड़ा बेटर होगा। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो स्लीप को प्रमोट करता है और जो बॉडी अपने आप रिलीज करती है स्लीप के टाइम, लेकिन ये हार्मोन लाइट से एलर्जिक है। आप इमेजिन करके देखिए, पुराने टाइम्स में जब लाइट नहीं होती थी तो जब सूरज उगता था तभी लाइट होती थी और सूरज ढलने पे लाइट कम हो जाती थी। हमारी बॉडीज को नहीं मालूम कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली है, अब हम 24 घंटे लाइट जला के रख सकते हैं। उसके लिए हर लाइट एक स्टिमुलस है कि ये दिन चल रहा है, और दिन चल रहा है तो मेलेटोनिन नहीं रिलीज होगा। तो इसीलिए लाइट को डिम कर दें, और जब आपको सोना है उस टाइम रूम बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, रूम में कोई लाइट सोर्स नहीं है। इवन समथिंग एज स्मॉल एज ऑल आउट की लाइट या आपके मोबाइल के चार्जर की लाइट, ये सारी चीजें भी मेलेटोनिन सिक्रीशन को हैम्पर करती हैं। सो ऑलवेज डिम योर लाइट्स एन आवर बिफोर यूर अबाउट टू स्लीप। नेक्स्ट चीज ये है कि ब्लू लाइट का अपना जो एक्सपोजर है उसको कम करें। आपके फोन्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, लैपटॉप सब में ब्लू लाइट होता है और ये सब मेलेटोनिन को इनहिबिट करते हैं, तो इसको सोने के टाइम कम रखें। अगली टिप है, अपने रूम को कूल करें। 22 से 24 डिग्री का एक एम्बिएंट टेम्परेचर बना के अपने रूम में रखना बेस्ट रहता है। इस टेम्परेचर पे अपने एसी को सेट करके पहले चला दें आधा घंटा, ताकि आपका रूम इस टेम्परेचर पे हो। स्लीप तब इंड्यूस होती है जब आपकी बॉडी कूल डाउन होती है। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, और अगर रूम पहले से ही कूल होगा तो बॉडी को स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प जरूर मिलेगी। अब आ जाते हैं नाइट प्लानिंग वाले पार्ट पे। जब आपको सोना है उस टाइम आपको क्या करना है? पहली चीज, फोन को बंद कर दें या डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दें। कई लोग को एंजाइटी मचती रहती है कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो क्या करें, और हम डॉक्टर्स तो कभी भी फोन को डीएनडी पे नहीं कर पाते। तो ये एक एडवाइस है जो मैं खुद नहीं फॉलो कर पाऊंगा, बट आपको जरूर दूंगा कि डू नॉट डिस्टर्ब पे अपने फोन को कर दीजिए। आजकल के फोन्स में एक्सेप्शन नंबर्स होते हैं जिनको आप फीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डीएनडी पे डालने के बाद भी उन स्पेसिफिक नंबर्स का कॉल आएगा। मान लीजिए अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर हो गया, तो अगर कोई इमरजेंसी है तो डीएनडी पे भी वो आपको रीच कर सकते हैं, लेकिन बेफालतू के कॉल आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और अपना इंटरनेट बंद कर दें आप, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन ना डिस्टर्ब करे। अगली चीज है, नो पेट्स ऑन द बेड। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मेरा डॉग भी मेरी जान नहीं छोड़ता जब तक मैं बिस्तर पे उसको नहीं आने देता था, बट अब हमने उसको इतना ट्रेन कर लिया है कि उसको मालूम है सोने के टाइम उसको बेड पे नहीं आना है। पेट्स आपकी स्लीप अपनी साइकिल के हिसाब से डिस्टर्ब करते हैं। उनका जब मन करेगा वो आपको उठा भी सकते हैं। तो इसलिए मेक इट अ पॉइंट नॉट टू हैव पेट्स ऑन बेड व्हाइल यू स्लीप। अगर आप बहुत रेस्टलेस हैं, आप नहीं सो पा रहे हैं, आप 15 से 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया लेटे हुए नहीं सो पा रहे हैं, तो उठिए, बिस्तर से निकलिए, 15 मिनट कुछ सूदिंग करें और उसके बाद दोबारा ट्राई करें सोने का। बेड में लेटे रहने से नींद नहीं आएगी। और सूदिंग का मतलब मेरा ये नहीं है खोल के इंस्टाग्राम और फेसबुक को चेक करने लगे। सूदिंग का मतलब है कोई सूदिंग रिलैक्सिंग आवाज सुन लिया आंख बंद करके, या 15 मिनट कोई बुक रीड कर ली लो लाइट में, बट इससे ज्यादा नहीं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं मेरे से, तो उनका जवाब भी मैं इस वीडियो के एंड में दे देता हूं। कितने घंटे आपको सोना चाहिए? तो 7 से 9 घंटे की नींद कंसिस्टेंटली रिक्वायर्ड होती है, और अगर आप कंसिस्टेंटली इसको इससे कम नींद लेंगे तो आपकी बोथ मेंटल एंड फिजिकल परफॉर्मेंस ओवर टाइम देखा गया है कई स्टडीज में कि डिटेरियोरेट करती है। एक या 2 दिन की बात नहीं कर रहा, बट रेगुलरली अगर इससे कम स्लीप मिल रही है आपको तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। ये प्रूवन है साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू। क्या चीजें ले सकते हैं अपनी नींद को प्रमोट करने के लिए? तो अगर मेरे पास भी कोई पेशेंट आता है कि सर मेरे को दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही, या किसी और वजह से एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आ रही, हजार तरह की चीजें होती हैं, तो स्लीपिंग पिल्स कभी भी मेरा फर्स्ट ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है। पहले हम देखते हैं स्लीप हाइजीन, विच इज ऑल द प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको अभी बताई हैं स्लीप हाइजीन में आती हैं, वो प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद भी अगर उनको प्रॉब्लम हो रही होती है तब हम उसको साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं और वो उनको स्लीपिंग पिल्स देते हैं। बट स्टिल आई वुड से कि आप स्लीपिंग पिल्स से दूर रहें, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स बहुत एडिक्टिव होती हैं। एक बार आपने इनको शुरू कर दिया तो इनको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। और मोस्ट ऑफ द स्लीपिंग पिल्स ये बिलोंग करती है बेंजोडायजेपिन्स नाम के ग्रुप को, जिनका यूजुअली अगले दिन हैंगओवर होता है और लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी को भी इफेक्ट कर सकती है। सो इट्स बेटर यू ट्राई एंड अचीव गुड स्लीप नेचुरली।
अगर बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है कि आपको पिल्स की जरूरत है एंड यू डोंट वांट एनीथिंग एडिक्टिव, तो एक जेट लैग में हम प्रिस्क्राइब करते हैं पिल मेलेटोनिन की, वही हार्मोन जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो ये एक सिंथेटिक मेलेटोनिन होता है, 3 मिलीग्राम की इसकी गोली आती है, मेलोसेट के नाम से, मेलोकाम के नाम से, और भी कई नामों से आती है। उसका सॉल्ट यही होता है मेलेटोनिन 3 मिलीग्राम। तो ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए चलाई जा सकती है आपकी सर्केडियन रिदम को सेट करने के लिए। और कुछ प्रैक्टिसेस हैं जैसे सेम टाइम पे रोज लेट जाना, सेम टाइम पे रोज उठना। वो आपकी बॉडी क्लॉक को ऐसे एडजस्ट कर देता है कि आपकी सर्केडियन रिदम अपने आप उस टाइम पे आपकी बॉडी को नींद के लिए स्टिमुलेट कर देती है, तैयार कर देती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जितने लोग आप जानते हैं जिनको सोने में कोई भी दिक्कत है, उनको ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो पाए। Till next time, thank you for watching. Let's make India fit together.